अगर तुम ये समझ गए तो तुमको ये पता चल जाएगा कि हम एक मॉब मेंटालिटी में जो जीते हैं, आखिर में क्यों जीते हैं। हम सब ने ज़ीब्रास को देखा है और अपने बचपन में ज़रूर एक बार सोचा होगा कि ज़ीब्रास के पीठ पे, पूरी बॉडी पे क्यों ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। एंड यही क्वेश्चन बहुत साल पहले कुछ साइंटिस्ट के मन में भी था। सो उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर में ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स का क्या ही लॉजिक है। तो कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोगों ने, रिसर्चर्स ने ये फॉर्मुलेट किया कि ये जो ब्लैक एंड वाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं वो ज़ीब्रा को छुपने में मदद करती हैं, कैमोफ्लेज होने में मदद करती हैं उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में। पर ये बहुत स्टूपिड लॉजिक था, क्योंकि तुम्हें भी पता है कोई भी ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो ज़ीब्रा है जिसको बोल रहे हैं लोग कैमोफ्लेज हो जाएगा इन्वायरमेंट में किसी भी, तो तुमको पता है कि तुम 5 किलोमीटर दूर से भी उसको पहचान लोगे कि हाँ वहाँ पर ज़ीब्रा एक खड़ा है। वहीं पर जो शेर होता है उसका कलर होता है गोल्डन ब्राउन। और जिस सवानाज में, जिस रीजन में ज़ीब्रास और शेर रहते हैं, वहाँ पर तुम जाओगे तो तुम देखोगे कि जो शेर होता है उसका जो कलर है उसकी वजह से उसको बेटर कैमोफ्लेज मिलता है और वो आसानी से घास के बीच में छुप जाता है। बट ज़ीब्रास का ये लॉजिक ठीक नहीं था। तब उसके बाद एक और थ्योरी बनाई गई। थ्योरी ये थी, थ्योरी क्या थी इसको ध्यान से समझना। अगर तुम ये समझ गए तो तुमको ये पता चल जाएगा कि हम एक मॉब मेंटालिटी में जो जीते हैं, आखिर में क्यों जीते हैं। वेल, इस ये थ्योरी ये थी कि जो ज़ीब्राज़ होते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। यानी कि तुम कभी भी एक सिंगल ज़ीब्रा को जंगल में नहीं देखोगे। तुम हमेशा देखोगे कि जो ज़ीब्राज़ होते हैं, वो एक ग्रुप में चलते हैं। एक स्कूल ऑफ ज़ीब्राज़ होता है, जिसमें बहुत सारे ज़ीब्राज़ होते हैं, मेल, फीमेल, बच्चे, हर तरह के। अब जो शेर है, क्योंकि उसको भूख लगी है, उसको शिकार करना है, तो वो मल्टीपल ज़ीब्राज़ को एक साथ अटैक नहीं कर सकता, उसको एक ही ज़ीब्रा चाहिए। तो उसको एक पर्टिकुलर जो फ़ोकस पॉइंट है वो नहीं मिल पाता है। वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है कौन-सा ज़ीब्रा है, कौन-सा ज़ीब्रा है। वहीं पे अगर कोई ज़ीब्रा छोटा है, बच्चा यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो पैदा हुआ हो, या फिर कोई भी ऐसा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर हो उन ज़ीब्राज़ में, तो शेर को पता चल जाता है। और शेर को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत अटैक लॉन्च करता है और उस पर झपटता है और खा लेता है। तो ये जो बेसिक थ्योरी है कि ज़ीब्राज़ का कलर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होता है, ये सबसे ज़्यादा सपोर्टेड है। और कहीं न कहीं यही थ्योरी हम लोगों को ये बताती है, हम ह्यूमन्स जो हैं वो क्यों एक कलेक्टिव माइंडसेट या फिर एक हर्ड में रहते हैं, एक हमेशा एक ग्रुप आइडेंटिटी चाहते हैं। वेल बेसिकली ये हम लोगों का सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। हम सर्वाइव करना चाहते हैं, इस वजह से जो भी ग्रुप कह रहा है वो गलत हो या सही हो, हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम एक ग्रुप में रहना चाहते हैं। ये एक इंट्रिंसिक या इंटरनल चीज़ है हम लोगों की, हम लोगों के माइंड की। तो हम एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, उस ग्रुप के थॉट्स को, आइडियाज़ को, आइडियोलॉजीज़ को हम सपोर्ट करें या ना करें, उसको मानने लगते हैं। क्योंकि अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो कहीं न कहीं उस हर्ड से या फिर उस ग्रुप से बाहर निकाल दिए जाएँगे, और जब बाहर निकाल दिए जाओगे तो तुम्हारा सर्वाइवल का चांस कम हो जाता है। इसी वजह से तुम देखोगे कि लोग मॉब मेंटालिटी को इतना सपोर्ट करते हैं या फिर उसी में रहते हैं। बट इन आवर करंट रियलिटी, जिस तरह की रियलिटी में हम लोग इस समय जी रहे हैं, यहाँ पर बहुत टाइप के मॉब्स हैं, बहुत टाइप के ग्रुप्स हैं। तुमको वो ग्रुप चूज़ करना है जो तुम्हारी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को इवॉल्व करा सके और तुमको तुम्हारे फुलेस्ट सेल्फ तक ले जा सके। यानी कि तुमको उन कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ रहना है जो बेसिकली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। उन डीजेनरेट्स के साथ नहीं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल सिस्टम को कोसते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, स्कूल सिस्टम ऐसा है। जितने लोग केवल उन चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हैं जो उनको दी गई हैं, वो कभी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करते हैं। तो तुमको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जिनको पता है कि हाँ, हमारा सिस्टम बुरा है और हमारी गवर्नमेंट भी हो सकती है, थोड़ी बुरी हो सकती है। बट इन रियलिटी हमको वही लोग मिले हैं। अब वही लोग मिले हैं तो उनके साथ हम लोग कुछ बदसलूकी या फिर उनको ऐसे फालतू चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। अब उनको लग रहा है कि इस तरह से इंडिया ग्रो हुआ या फिर इस तरह से चीज़ें वर्क करनी चाहिए, तो वर्क करने दो। हम अपने तरीके से जो हमारी लाइफ में चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, उस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये वही आउटलायर्स होते हैं जिनको देख के हम सोचते हैं कि यार ये तो टॉप 1% है, यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। तो ये जितने भी थॉट्स जिन लोगों को देख के लगता है ना, ये बेसिकली वही लोग हैं जो कंप्लेनिंग बिहेवियर और जितने भी तरह के इस डीजेनरेटिंग बिहेवियर्स होते हैं उनसे उठ के अपने लिए अपने सेल्फ को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं।